हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में और हम चल रहे थे आमिर का कछवाहा राजवंश। कछवाहा वंश के बारे में हमने आपको कुछ शासकों के बारे में तो बता दिया, लेकिन मित्रों आज प्रयास करेंगे कि आमिर के जो कछवाहा वंश के जो शासक हैं उन शासकों की आज समाप्ति करें, क्योंकि बीच में जो गैप लग गया, थोड़ा सा काम हो गया था मुझे, काम लगने के कारण मैं 2 दिन से आपके समक्ष नहीं आ पाया मित्रों। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन मेरी अवकाश रही। इसके बाद में मित्रों हम कंटिन्यू रहेंगे और आज हम प्रयास करेंगे कि जो आमिर का जो कछवाहा राजवंश है उसकी समाप्ति की जाए। चलो चलते हैं मित्रों, देखते हैं आमिर का कछवाहा राजवंश। तो हम पहुंचे कहाँ पे? जगत सिंह द्वितीय है। तो जगत सिंह द्वितीय है, अगर शासनकाल की हम बात करें तो उनका शासनकाल जो है वो 1807 से लेकर के 1818 ईस्वी है। 1807 से लेकर के 1818 ईस्वी जो शासनकाल है वो है जगत सिंह द्वितीय। और मित्रों इनके टाइम पर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? वो थी कृष्णा कुमारी विवाद। और ये कृष्णा कुमारी विवाद जो है इसके बारे में हम आपको, अगर हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में भी पढ़ा चुके हैं और मारवाड़ में भी पढ़ा चुके हैं, क्योंकि कृष्णा कुमारी विवाद जो है वो 3 रियासतों के संबंधित है। 3 रियासतों से संबंध है कृष्णा कुमारी विवाद। मित्रों इसमें क्या हुआ था ये बार बार मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि कृष्णा कुमारी जो थी वो मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। कौन थी? मेवाड़ के राणा भीम सिंह की क्या थी? पुत्री थी। और इस पुत्री का जो विवाह है, यानी कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो तय कर दिया जाता है किसके साथ? राणा भीम सिंह के साथ। यानी कि राणा भीम सिंह के द्वारा अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो तय कर दिया किसके साथ? मारवाड़ के शासक राणा भीम सिंह के साथ में तय कर दिया जाता है। लेकिन कोई गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि ये जो है राणा भीम सिंह ने इस कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो यहाँ से कैंसिल करके और ये विवाह जो तय कर दिया जाता है बाद में वो जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। इसकी सूचना इनको मिलती है तो मित्रों इन तीनों के पक्ष में, यानी तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 1807 में गिंगोली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गिंगोली का जो युद्ध है वो कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ था और इसका जो लास्ट में कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो किससे? जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय है, यही जो है जगत सिंह द्वितीय के साथ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आकर के ये विवाद शांत नहीं होता और ये विवाद चलता रहता है। आखिरकार जो कौन? आमिर खां पिंडारी। आखिरकार एक आमिर खां पिंडारी नामक युवक के द्वारा वो क्या कर दिया जाता है? कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है, जिसके कारण कृष्णा कुमारी की मौत हो जाती है। आमिर खां पिंडारी, इसके बारे में जिक्र हमने शुरुआत में जब रियासतें जब बताई थी तो उनके बारे में बताया था कि आमिर खां पिंडारी ने टोंक रियासत जो है एकमात्र मुस्लिम रियासत है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। कौन सी? टोंक रियासत। और टोंक रियासत के जो स्थापना करता है वो है आमिर खां पिंडारी। तो आमिर खां पिंडारी ने टोंक रियासत की स्थापना की थी और ये एकमात्र मुस्लिम रियासत है राजस्थान के अंदर। तो इस आमिर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, जिसके कारण कृष्णा कुमारी की क्या हो गई? मौत हो गई और विवाद ये खत्म हो गया। यानी ये जो विवाद था कृष्णा कुमारी विवाद, ये यहाँ आकर के खत्म हो जाता है। मित्रों अगर हम बात करें जगत सिंह की, तो जगत सिंह की एक गणिका थी वैश्या, उससे चक्कर चल रहा था। रसिकपुर नामक एक वैश्या थी और उस वैश्या से प्रेम करता था कौन? जगत सिंह। रसिकपुर नामक जो वैश्या थी इससे प्रेम करता था जगत सिंह और इसके कारण, यानी इस मैटर के कारण इसे जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। जयपुर का बदनाम शासक की जो संज्ञा दी जाती है, किसको दी जाती है? जगत सिंह द्वितीय को। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये एक वैश्या रसिकपुर से प्रेम करता था और वहाँ की जनता ने और वहाँ के जो अन्य जो सामंत थे उन्होंने इसका विरोध किया था और इसको जयपुर का बदनाम शासक की संज्ञा दी गई। बाद में क्या होता है? इस वैश्या रसिकपुर वैश्या को नारगढ़ के दुर्ग में कैद कर दिया जाता है। नारगढ़ के दुर्ग में कैद कर दिया था किसको? रसिकपुर नामक वैश्या को। अगर उपलब्धियों की बात करें कि जगत सिंह द्वितीय ने सेना भर्ती और वेतन के लिए एक बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। सेना में एक बख्शी नामक एक अधिकारी की जो नियुक्ति है वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और इस बख्शी जो अधिकारी है इसका काम क्या था? सेना में सेना की भर्ती करना, उनको वेतन प्रदान करना, यह इस बख्शी का काम था। तो इसकी नियुक्ति किसने की मित्रों? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई।
उसके बाद में अप्रैल 1818 में क्या होता है मित्रों, अप्रैल 1818 में ये जगत सिंह द्वितीय जो है वो अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और अंग्रेजों का साथ देने के लिए तत्पर हो जाते। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से क्या कर ली इन्होंने, संधि कर ली और बाद में क्या होता है, इस जगत सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1818 ईस्वी में ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई जयसिंह तृतीय। सवाई जयसिंह तृतीय जो हैं वो शासक बनते हैं और मित्रों इनके टाइम की कोई ज़्यादा बड़ी उपलब्धियां नहीं है। अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बात है, जैसे इनके समय में जयपुर की जनता ने किसको, कैप्टन ब्लैक जो है वो उसको ख़त्म कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। तो कैप्टन ब्लैक की हत्या जो है वो सवाई जयसिंह तृतीय के समय हुई थी। और अगर हम बात करें इनकी एक दाई माँ थी, इनकी दाई माँ कौन, रूपा भंडारण। इनकी एक दाई माँ थी रूपा भंडारण और इनको क्या जयगढ़ के दुर्ग में क्या कर दिया गया मित्रों, कैद कर दिया गया। किसकी, यानी सवाई जयसिंह तृतीय की एक दाई माँ थी कौन, रूपा भंडारण, और रूपा भंडारण को जयगढ़ के दुर्ग में क्या कर दिया, कैद कर दिया। उसके बाद में ये कहानी रही किसकी, सवाई जयसिंह तृतीय है। इसके बाद में शासक है वो है राम सिंह द्वितीय। मित्रों जयपुर के इतिहास में अगर हम बात करें कि एक जयसिंह आए हैं, जयसिंह के बाद प्रताप सिंह आए हैं और प्रताप सिंह के बाद में अगर देखा जाए तो राम सिंह की भी अहम उपलब्धियां आ रही हैं जयपुर के इतिहास में। क्योंकि अगर हम बात करें कि आज जयपुर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राम सिंह की देन है। जैसे कि बात करेंगे तो सबसे पहले राम सिंह द्वितीय है, इनको कहते हैं अंग्रेजों का लाडला, इनको अंग्रेजों का लाडला के नाम से जानते हैं। अगर आ गया प्रश्न में आ गया कि जयपुर का बदनाम शासक तो कौन होगा, वो आपको कमेंट में लिखना है। तो जयपुर का बदनाम शासक कौन है और अंग्रेजों का लाडला किस शासक को कहते हैं, ये कमेंट में आपको आंसर देने हैं। तो अंग्रेजों का लाडला जो है वो है राम सिंह द्वितीय है। और राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था मित्रों। और इस साथ के कारण अंग्रेजों ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के इन्हें क्या अंग्रेजों का लाडला जो है वो कहा गया। 16 माह की उम्र में जो है, 16 महीने की ही उम्र में ये क्या होता है, शासक बना दिया जाता है। 16 माह का छोटा बच्चा जो है वो शासक बना दिया गया। किसको, राम सिंह को। तो राम सिंह द्वितीय को 16 माह की उम्र में ही क्या होता है, शासक बना दिया जाता है। और कहते हैं मित्रों उस टाइम पर शासन किसने संभाला, वो थे अंग्रेज अधिकारी लुडलो, अंग्रेज अधिकारी लुडलो। और लुडलो ने राम सिंह द्वितीय के समय शासन संभाला था। क्यों, क्योंकि राम सिंह द्वितीय को 16 माह की उम्र में ही, 16 महीने की उम्र में छोटे बच्चे के रूप में ही शासक बना दिया, शासक नियुक्त कर दिया। तो शासन भार जो संभाला था वो अंग्रेज अधिकारी लुडलो ने संभाला था। और बात करते हैं कि इन्हें अंग्रेजों द्वारा सितार ए हिंद की जो उपाधि है वो अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। और अंग्रेजों ने प्रसन्नता पूर्वक यानी खुश होकर के कोटपुतली जो परगना है वो उपहार स्वरूप प्रदान किया था। किसको, राम सिंह द्वितीय को। तो राम सिंह द्वितीय जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया राम सिंह द्वितीय ने। और राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ ऐसा दिया कि अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर के उन्हें अपना लाडला कहा और अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जो परगना है वो उपहार स्वरूप प्रदान किया था। बात करते हैं 1857 ईस्वी में ही किसने, राम सिंह द्वितीय ने मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की, मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की जो कि जयपुर में स्थापित है। तो मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना 1857 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। उसके बाद हम बात करें 1876 ईस्वी, तो 1876 ईस्वी में जो जयपुर शहर है उसको गेरुआ रंग से रंगा गया था। जयपुर शहर को गेरुआ रंग, अगर हम बात करें पिंक, तो पिंक रंग से रंगा गया था राम सिंह द्वितीय के काल में। तो राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगा था। कारण क्या था कि 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जो है वो जयपुर यात्रा पे आते हैं और उनके स्वागत सत्कार के लिए ये क्या करते हैं, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाते हैं। अल्बर्ट हॉल का निर्माण जो है वो किसके लिए करवाया जाता है, प्रिंस अल्बर्ट के नाम पे, प्रिंस अल्बर्ट जो है उनके नाम पे करवाया जाता है। और ये जो नमूना है ये पेरिस से लिया गया नमूना है, यानी इसका जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है, पेरिस से लिया गया है। और बात करते हैं इसके वास्तुकार की, तो इसका वास्तुकार जो है वो है स्टीवन जैकब।
स्टीवन जैकब जो है इस बिल्डिंग का, यानी जो बिल्डिंग है या पूरा जो अल्बर्ट हॉल का जो नक्शा है ये पूरा तैयार किया गया था स्टीवन जैकब के द्वारा। तो प्रिंस अल्बर्ट के सम्मान के लिए जयपुर को 1876 ईस्वी में गेरुआ रंग से या पिंक रंग से रंगा गया था। तब से ये गुलाबी नगर के नाम से, गुलाबी नगर या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी रंग से रंगने वाले कौन थे? वो थे सवाई राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय। उसके बाद हम बात करें जयपुर में जंतुआलय। और जंतुआलय कभी आप जयपुर जाएं तो जयपुर जाकर के, अब तो वर्तमान में जो है वो नाहरगढ़ में स्थापित कर दिया गया है, यानी ट्रांसफ़र कर दिया है किसको? जंतुआलय को। पहले भी हम गए थे तो हमने देखा था कि जो अल्बर्ट हॉल है तो अल्बर्ट हॉल के बगल में ही वहाँ पे स्थापित है क्या? जयपुर का जंतुआलय। और वहाँ पे विविध वैरायटी के जानवर जो है, पक्षी है, वो देखने को आपको मिलेंगे। तो जयपुर जंतुआलय। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि अल्बर्ट हॉल के सामने जो बना हुआ बाग है उसको कहते हैं रामनिवास बाग। और ये रामनिवास बाग जो है इसका निर्माण भी सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। राम सिंह द्वितीय यानी सवाई राम सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? रामनिवास बाग का। और बात करें महाराजा कॉलेज, और महाराजा कॉलेज का निर्माण भी किसके द्वारा? सवाई राम सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक पारसी थिएटर, रामनिवास थिएटर, ये पारसी थिएटर था। इस रामनिवास थिएटर, और थिएटर क्या होता है? जिसमें मूवी चलती है, जिसमें हॉल, जिसको हम हॉल कहते हैं, जहाँ मूवी चलती है उसको थिएटर बोलते हैं। इस थिएटर का जो निर्माण है वो भी राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। मित्रों, इतनी सारी उपलब्धियां जो है वो राम सिंह द्वितीय के काल में हुई हैं। उसके बाद में जयपुर में चांदी की टकसाल, यानी चांदी के सिक्के डालने का जो काम किया जाता था, चांदी की जो टकसाल थी उसकी स्थापना भी सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह या राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। उसके बाद में बात करें ब्लू पॉटरी, तो ब्लू पॉटरी आप जानते ही हैं, इसके लिए कृपाल सिंह शेखावत बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि कृपाल सिंह शेखावत जो है इन्होंने इस ब्लू पॉटरी की जो कला है इस कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। और अगर बात करें ब्लू पॉटरी, तो ब्लू पॉटरी क्या होती है? नीले रंग के कांच के जो बर्तन है उस पर चित्रांकन करना, यानी जो रंग होते हैं विविध प्रकार के रंगों से, और वो भी प्राकृतिक रंगों से इस पर क्या किया जाता है? चित्रांकन किया जाता है। और ये जो है वो कहलाती है ब्लू पॉटरी। और अगर हम बात करें कोटा की, तो ब्लैक पॉटरी भी चलती है कोटा के अंदर, ठीक है। तो कई प्रकार की पॉटरी चलती हैं। तो ये ब्लू पॉटरी जो है, अगर हम बात करें ब्लू पॉटरी, तो ये पर्सिया, ईरान से आई थी। और इसको लाने वाले कौन थे? वो थे मानसिंह। ये लाने वाले कौन थे? मानसिंह थे। लेकिन ब्लू पॉटरी का स्वर्णकाल की बात करें तो स्वर्णकाल कौन सा है? सवाई राम सिंह द्वितीय का जो काल है वो इसका स्वर्णकाल कहा जाता है। मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं माधव सिंह द्वितीय की। और माधव सिंह द्वितीय जो है वो कौन से? पैसे वाले शासक, यानी कि हमने जयपुर के बदनाम शासक देखे, जयपुर और अंग्रेजों के लाडले देखे, और अब हम देख रहे हैं पैसे वाला शासक। यानी पैसे वाला शासक जो है वो माधव सिंह द्वितीय, माधव सिंह द्वितीय को कहा जाता है। जयपुर का पैसे वाला शासक जो है वो माधव सिंह द्वितीय को कहा जाता है। और इन्हीं को मित्रों क्या कहते थे? बब्बर शेर। इन्हीं को बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। बात करते हैं कि एडवर्ड सप्तम, यानी इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड गए थे किसके? एडवर्ड सप्तम जो राजा बना था उस टाइम पर उसका राज्याभिषेक के में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें शामिल होने के लिए कहाँ गए थे? ये इंग्लैंड गए थे। और क्या हुआ था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU की स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दान देने वाले व्यक्ति कौन है? वो है माधव सिंह द्वितीय। तो माधव सिंह ने मदन मोहन मालवीय को, इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, मदन मोहन मालवीय को इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो इस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना में 5 लाख रुपए का दान दिया था। किसने? माधव सिंह द्वितीय ने। और क्या हुआ था कि माधव सिंह की 9 रानियां थी, और 9 रानियों के लिए माधव सिंह ने क्या किया था? एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया था। तो एक जैसे 9 महलों का निर्माण जो है वो माधव सिंह ने किया था अपनी 9 रानियों के लिए। कहाँ पे किया था? वो किया था नाहरगढ़ के दुर्ग में।
तो नाहरगढ़ के दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया था किसने? माधव सिंह द्वितीय। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं मित्रों? पैसे वाला शासक। आप जानते ही हैं आज एक कमरा बनाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, और ये जो है वो 9 महल बना रहे हैं। तो बताइए, आप ही बताइए कितने पैसे होंगे इनके पास। यानी इन्हें पैसे वाला शासक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महलों का निर्माण किया था। उसके बाद हम बात करें तो मुबारक महल का निर्माण भी किसके द्वारा? माधव सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो मुबारक महल किस लिए था? मुबारक महल जो अतिथि यानी माधव सिंह द्वितीय ने अपने राज दरबार में आने वाले अतिथियों के रहने के लिए एक मुबारक महल का निर्माण भी करवाया था, और ये महल जो है वो सारी सुविधाओं से लैस था और सारी सुविधाएं इस महल में उपस्थित थी। उसके बाद बात कर रहे हैं 1903 में झुंझुनू से लेकर के और सवाई माधोपुर के बीच, झुंझुनू से लेकर के सवाई माधोपुर के बीच में जो रेल व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी किसने? माधव सिंह द्वितीय ने। तो रेल चलाई थी, यानी कहाँ से? झुंझुनू से लेकर के और सवाई माधोपुर के बीच में ट्रेन चलाई थी मित्रों। कब चलाई? 1903 में चलाई। उसके बाद में बात करते हैं 1904 में। तो 1904 में इन्होंने डाक टिकट जारी किया। 1904 में इन्होंने डाक टिकट, और डाक टिकट के बाद में अगर हम बात करें पोस्ट कार्ड जो है, पहले हम चिट्ठी या पत्री जो भेजते थे उससे कहते हैं पोस्ट कार्ड। तो देखिए मित्रों, पोस्ट कार्ड जो होता था वो कैसा होता था? यहाँ पे टिकट लगी होती थी, यहाँ पे एक लाइन होती थी और यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता था। ये जो है वो थोड़े पीले रंग का, यानी अगर हम बात करें थोड़े पीले कलर का होता था, और ये इसकी जो कीमत थी पहले 25 पैसे होती थी, हमने देखा था 25 पैसे, फिर 50 पैसे कर दी गई, फिर 1 रुपये कर दी गई, यानी और एक आता था अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय जो आता था यानी बहुत बड़ा होता था, उसको फोल्ड करके छोटा कर दिया जाता, फोल्ड करके उसमें पूरा मैटर जो है लिख करके फोल्ड करके छोटा कर दिया जाता था। तो ये जो है पोस्ट कार्ड, इस पोस्ट कार्ड की शुरुआत जो है वो भी किसने की थी? माधव सिंह द्वितीय ने की थी। तो मित्रों ये है माधव सिंह द्वितीय। इसके बाद हम बात करते हैं मान सिंह द्वितीय, इनको हम सवाई मान सिंह के नाम से भी जानते हैं मित्रों। सवाई मान सिंह जो है वो कौन? 30 मार्च 1949 जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण के राज प्रमुख बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सवाई मान सिंह या मान सिंह द्वितीय जो है वो राज प्रमुख बनाए गए थे मित्रों। कब बनाए गए? 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण हुआ था चौथा चरण, और चौथे चरण के राज प्रमुख बनाए गए थे। उसके बाद हम बात करें लोकसभा में जाने वाली उनकी एक पहली महिला थी, कौन? राजस्थान की पहली महिला गायत्री देवी। ये लोकसभा में जाने वाली पहली महिला थी, और ये गायत्री देवी जो थी वो किसकी? सवाई मान सिंह जो हैं यानी मान सिंह द्वितीय इनकी पत्नी थी। और ये जो कूच बिहार से उनसे शादी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी ये। अगर हम बात करें एक मिर्ज़ा इस्माइल, तो मिर्ज़ा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी माना जाता है मित्रों। मिर्ज़ा इस्माइल जो है उसे आधुनिक जयपुर का निर्माता माना जाता है, और मिर्ज़ा इस्माइल के नाम पर ही देखिए जयपुर में एमआई रोड का निर्माण है। मिर्ज़ा इस्माइल एमआई रोड जो है वो मिर्ज़ा इस्माइल के नाम पर ही है। उसके बाद में हम बात करें कि पोलो खेलते समय लंदन में क्या हुई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते समय सवाई मान सिंह द्वितीय की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इन सवाई मान सिंह द्वितीय की जो रानी थी कौन? गायत्री देवी। इनका जो निधन हुआ था मित्रों अभी हुआ था 2009 में। तो अभी 2009 में इनका निधन हुआ था। गायत्री देवी ने इस महिलाओं के लिए या लड़कियों की शिक्षा के लिए महारानी कॉलेज की स्थापना की थी, और सवाई मान सिंह के नाम पर वर्तमान में सरकार के द्वारा एसएमएस हॉस्पिटल, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, राजस्थान से ही नहीं अन्य जगहों से लोग इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं। तो सवाई मान सिंह अस्पताल, सवाई मान सिंह स्टेडियम जो है वो इसी सवाई मान सिंह के नाम पर है। तो मित्रों यहाँ आकर के हमारा जो है आमेर का कछवाहा राजवंश समाप्त होता है, और अब हम लेते हैं विदा। और ये हमारी संपूर्ण जो कछवाहा राजवंश जो है वो हमने कराया, आमेर का कछवाहा राजवंश। इसके बाद में आगे हम चलेंगे अन्य रियासतों को लेकर के। मित्रों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन दबाना ना भूलिए।
जिससे कि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आपको प्रेस द बेल आइकन एंड आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करनी है। धन्यवाद।